हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसेरियंस के लिए लव और करियर रीडिंग करने आई हूँ। मैंने दोनों टाइम स्टैम्प कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आप सिर्फ करियर देखना चाहते हो तो आप टाइम स्टैम्प चेक कर सकते हो, और अगर आप सिर्फ लव देखना चाहते हो तो भी आप टाइम स्टैम्प चेक करके क्लिक कर सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। हम पहले लव रीडिंग करेंगे और उसके बाद करियर रीडिंग करेंगे। तो कैंसर, देखते हैं कि आपके लिए अब करंट सिचुएशन क्या है। लव में करंट सिचुएशन आपके लिए क्या है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी करंट सिचुएशन। डेथ है आपकी करंट सिचुएशन, और 10 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी करंट सिचुएशन। तो कैंसर, यहाँ पे मैं देख रही हूँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक बहुत ही एक अनहेल्दी रिलेशनशिप की एनर्जी है। ये पर्सन जिसके भी साथ आप डील कर रहे हो, ये रिलेशनशिप जिस रिलेशनशिप में आप हो इस वक्त, मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होना, बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक होना, ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ इस रिलेशनशिप में। बहुत झगड़ा, छोटी चीज़ों पर झगड़ना, अनबन, मतलब कोई भी बात को लेकर बखेड़ा कर देना, मतलब ऐसी चीज़ें। थोड़ी सी मैच्योरिटी भी है, तो ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ आपकी करंट सिचुएशन में। मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ एंड हो चुका है इस रिलेशनशिप में, या तो ये रिलेशनशिप ही ख़त्म हो चुका है, एक एंडिंग हो चुकी है, या फिर जिस तरीके से आप इस पर्सन को पहले देखते थे, अब आप इस पर्सन को एक अलग नज़रिए से देखते हो। अंदर की जो आपकी फीलिंग्स थी वो सब चेंज हो चुका है इस पर्सन के लिए। तो आप साथ हो सकते हो, मगर शायद आपके अंदर की जो फीलिंग्स है वो ख़त्म हो चुकी हो। तो डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी है, ये एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज की एनर्जी है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो कुछ केसेस में आप लोगों की शादी भी हो चुकी है, आप एक साथ रहते हो, आपकी फैमिली है, मगर ये रिलेशनशिप सिर्फ शायद सरफेस लेवल पर है। आप दोनों के बीच में शायद वो पहले जैसी बात नहीं रही। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हो सकता है आप कोई फायर साइन से डील कर रहे हो। ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी एंथुजियास्टिक, कैरिज्मेटिक टाइप ऑफ पर्सन है, मगर ये रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस है कि वो प्यार कहीं ना कहीं खो चुका है। मैं देख रही हूँ कि आप एक चेंज ले आना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। आप कोई ना कोई ऐसे एक बदलाव ले आना चाहते हो, या तो आप एक एंडिंग चाहते हो, या फिर आप चाहते हो ये रिलेशनशिप में कोई बहुत बड़ी चेंज हो जाए, मगर आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। आपके ये सब आपके दिमाग में है, मगर आप जब एक्शन की बात होती है तो आप नहीं कर पाते हो। तो आप बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं फंस गए हो, स्टक हो चुके हो, स्टैग्नेंट हो चुके हो। तो यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स है। तो मैं देख रही हूँ, हो सकता है इस रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में एक रिकन्सिलिएशन चाहते हो, या फिर ये पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। मगर हम वो क्लैरिफाई करके देखते हैं। ये 3 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपको वो डाउट है या आपको शक है कि आपके पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, और आपके पर्सन को या तो आपके पर्सन को शक है कि आप इनके पीठ पीछे कुछ कर रहे हो। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, इतना वो बदल चुका है कि पहले तो प्यार था इस रिलेशनशिप में, मगर अब वो बात नहीं रही जो पहले की बात जैसे अब वो सिचुएशन नहीं रही। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर इस रिलेशनशिप का क्या है। इस रिलेशनशिप की फ्यूचर देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स,
और 5 of Cups। तो 3 of Wands एक वेटिंग की एनर्जी है। तो या तो आप कोई बदलाव के लिए वेट कर रहे हो, शायद आपने ये सोच रखा है कि आप थोड़ा सा वेट करके देखेंगे, या फिर आप दोनों ने ये डिसाइड किया है कि शायद थोड़ा सा आप दोनों वेट करके देखेंगे कि क्या इस रिलेशनशिप में कोई बदलाव आ रहा है, सुधार आ रहा है। या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों ही वेट कर रहे हो किसी नई शुरुआत के लिए, किसी और पर्सन के साथ एक नई बिगनिंग के लिए आप वेट कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि शायद अगर ये पर्सन के साथ मैं खुश नहीं हूँ तो शायद कोई और वहाँ पे है जो मुझे वो दे सकते हैं जो ये रिलेशनशिप मुझे नहीं दे सकते। तो यहाँ पे एक 9 of Pentacles में देख रही हूँ, आप दोनों अगर साथ हो तो आप दोनों का व्यवहार एक सिंगल पर्सन की एनर्जी है। मतलब आप शायद नाम के लिए साथ हो, मगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा मन में ऐसा लग रहा है कि आप सिंगल हो, क्योंकि आप दोनों एकदम इंडिपेंडेंटली अपना अपना लाइफ जी रहे हो। कोई कनेक्शन नहीं है आप दोनों के बीच में। 5 of Cups एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, एक रिग्रेट की एनर्जी है। तो आप दोनों को ही वो रिग्रेट है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, आप जितनी भी कोशिश करो। मगर यूनिवर्स कह रही है कि पास्ट में देखकर फ़ायदा नहीं है, अब आगे आगे का सोचना है आपको कि आगे क्या करना है। तो मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा वो फीलिंग आ चुका है कि ये शायद वर्कआउट नहीं होगा। तो ये देखिए एक स्टैग्नेंसी आ रही है आपकी इस रिलेशनशिप में। हैंग्ड मैन ये एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया है जहाँ पे आप दोनों में से कौन वो पहले पर्सन होंगे जो इस रिलेशनशिप को एंड करेंगे। वो आप दोनों शायद उसके लिए वेट कर रहे हो। आप नहीं करना चाहते तो आप अपने पर्सन के लिए वेट कर रहे हो कि वो ये रिलेशनशिप को एंड करे। आपके पर्सन भी वही वेट कर रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को एंड करें। कोई भी पहल नहीं कर रहे, मगर एट द सेम टाइम यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है। तो ये एक स्टैग्नेंट सिचुएशन आ चुकी है। किंग ऑफ कप्स तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ शायद एक स्कॉर्पियो एनर्जी आपके लाइफ में आ चुके हैं, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में आ चुके हैं, और आप दोनों ही कोशिश कर रहे हो कि इस रिलेशनशिप को कैसे भी कर कर आप मेंटेन रखें। शायद सोसाइटी के डर से, शायद आपके बच्चे हैं तो बच्चों के लिए, या फिर कोई फैमिली प्रेशर हो सकता है। मगर आप जब अलग मतलब आप जब बाहर जाते हो तो आपका व्यवहार, आपका और आपके पार्टनर का व्यवहार एक सिंगल पर्सन, मतलब आप मेंटली सिंगल हो, इमोशनली आप सिंगल फील करते हो। भले ही आप की शादी हो चुकी हो या आप एक साथ रहते हो। तो आउटकम देखते हैं इस रिलेशनशिप की। आउटकम है 4 of Pentacles। तो ये देखिए एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एनर्जी है, एक बहुत ही मतलब यहाँ पे कोई ऐसे दोनों ही अपने फीलिंग्स को आपने पुल बैक कर लिया है, एनर्जी को पुल बैक कर लिया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इस रिलेशनशिप में। तो आउटकम में भी मैं देख रही हूँ कि आप दोनों शायद, ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल रीजंस के साथ एक साथ हो, के वजह से एक साथ हो। मगर यहाँ पे बहुत स्ट्रेस है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप दोनों ही प्रिटेंड कर रहे हो एक रिलेशनशिप में रहने की, और आप खुश नहीं हो, और आप एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पा रहे हो और एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पा रहे हो। तो वो ऐसी एक सिचुएशन लग रही है। तो कैंसर यही है आपकी लव रीडिंग। मैं यहाँ पे साइंस जो देख रही हूँ वो है पाइसीज, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और फायर साइन दिख रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये है सबसे मेन साइंस। तो अब चलिए देखते हैं आपकी करियर में क्या रीडिंग है, क्या मैसेज है आपके लिए। तो कैंसर ये है आपके लिए करियर मैसेज। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है करियर में, क्या करंट सिचुएशन है आपकी करियर को लेकर। 8 of Wands, टावर और स्ट्रेंथ। तो ये 8 of Wands क्या है, सन, ये टावर क्या है, 5 of Pentacles, और ये स्ट्रेंथ क्या है, 10 of Swords। तो कैंसर मैं देख रही हूँ कि कोई तो एक ऐसी प्रोजेक्ट थी, या फिर कोई ऐसी
आपका एक जॉब था या कोई तो कुछ तो आपके करियर में चल रहा था जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी, आगे बढ़ रहे थे आप इस सिचुएशन में, इस करियर में। और बहुत ज़्यादा ट्रैवल दिख रहा है यहाँ पे, बहुत खुशी दिख रही है, अबंडेंस दिख रहा है। तो ये जो भी आप कर रहे हो या कर रहे थे, मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सक्सेस है, प्रोग्रेस है यहाँ पे। मगर किसी वजह से एक बहुत अचानक मैं देख रही हूँ एक शिफ्ट हो रही है, एक चेंज आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक शॉक है, एक एंडिंग जैसी लग रही है, जिसके वजह से यहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है। तो मैं देख रही हूँ थोड़ा सा फाइनेंशियली एक लॉस है जो आपके लिए काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्योंकि मैं देख रही हूँ सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से कुछ हो गया जिसके वजह से एक लॉस दिख रहा है यहाँ पे फाइनेंशियली। और मैं देख रही हूँ कि आप हिम्मत के साथ, मतलब आप कोशिश कर रहे हो कि कैसे भी करके आप इस सिचुएशन को मैनेज कर पाए। मगर यहाँ पे एक फीलिंग ऑफ बिट्रेयल है। तो हो सकता है कि किसी ने आपके आप आपको पैसों के मामले में धोखा दिया हो, या फिर हो सकता है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया हो और वहाँ पे कोई लॉस हुआ हो जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। या फिर हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट जो अच्छा जा रहा था, अचानक से किसी वजह से वो अचानक बंद हो गया, या कोई ऐसे आपको न्यूज़ मिल गई कि किसी ने आपके साथ चीटिंग की, या कोई ऐसे व्यवहार किया जिसके वजह से आप बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हो। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर क्या है यहाँ पे, आपके करियर की फ्यूचर क्या है। फ्यूचर में मैजिशियन है, चैरियट है और 4 ऑफ कप्स है। तो ये मैजिशियन क्यों है यहाँ पे, हायरोफांट, ये चैरियट क्यों है यहाँ पे, आर्टिस्ट, 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, वेल। तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो कैंसर। आप कोशिश कर रहे हो कि नई सिरे से आप शुरुआत कर सको। आपको सपोर्ट भी है यूनिवर्स का। तो अगर आप कुछ नई चीज़ शुरू करना चाहते हो, नई जॉब करना चाहते हो, नया बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए सपोर्ट मिलेगा। मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो फ्यूचर में, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, या अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आ रहे हैं। ये चैरियट कैंसर की एनर्जी है। स्पेशली अगर आप कोई क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो, या फिर कोई आप एक आर्टिस्ट हो, या कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ हो, तो फिर आप बहुत ही आपके लिए सक्सेस है। मगर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके तरफ बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं जिस पर आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है कि ये ऑफर्स में आपको इंटरेस्ट नहीं है। आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी थोड़ा सा डाउन है, लो है, क्योंकि आपने पास्ट में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स फेस की है। तो उस वजह से आप शायद किसी चीज़ पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन नहीं है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस दौरान आपके तरफ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आप मिस आउट कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा कि आप किसी चीज़ को ब्लाइंडली मना मत करिएगा। उस चीज़ को देखिएगा ज़रूर, मतलब उस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचिएगा ज़रूर। हो सकता है कि वो आगे चलकर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। तो हर अपॉर्चुनिटी को बिना देखे, बिना समझे मना मत करिएगा, उसको एक चांस दीजिए। सोचिएगा ज़रूर कि क्या ये आपको फ़ायदा दे सकता है, या क्या ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, और उस पर्सपेक्टिव से देखिए। मैं देख रही हूँ कि आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो एक्सपीरियंस है, उसके बुनियाद पर आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। तो मान लीजिए कि अगर आप कंसल्टेंसी करो तो आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो उस चीज़ में। कंसल्टेंसी नहीं तो जहाँ पे आपकी स्किल, आपकी एक्सपीरियंस ज़्यादा यूज़ हो, उन चीज़ों पर आपका बहुत सक्सेस है। तो चलिए देखते हैं आउटकम आपके लिए करियर में क्या है। आउटकम देखते हैं और एडवाइस भी देखते हैं। 7 ऑफ कप्स है आउटकम, और एडवाइस आपके लिए क्या है। एडवाइस है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो 7 ऑफ कप्स आउटकम क्यों है, 6 ऑफ कप्स, और आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स एडवाइस क्यों है, एम्प्रेस। तो देखिए यूनिवर्स यहाँ पे कह रही है कि आप बहुत आउटकम कंफ्यूजन है। ओके, 7 ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा आपका मन कहीं और है, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, तो आप
समझ नहीं पा रहे हो कि आपके लिए अच्छा क्या है और आपके लिए अच्छा क्या नहीं है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंड करना चाहिए, या फिर ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जिनके साथ आप पहले काम कर चुके हो, जिनको आप ट्रस्ट करते हो, क्योंकि ये लोग आपको शायद हेल्प कर सकते हैं या सही दिशा दिखा सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि अम, आपके लिए एडवाइस है कि आप जो पास्ट की बर्डन्स है उसे रिलीज़ करें, आप आगे बढ़ें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, दूसरे लोगों की भी और अपनी भी, और बहुत ज़्यादा आप पास्ट में फंसे हुए हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपकी जो पास्ट की है प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ ख़त्म होने वाला है, तो आप तैयार रहिएगा, क्योंकि इसके बाद जो वक्त आ रहा है वो बहुत अबंडेंट है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए करियर में। तो निराश मत होइएगा, थोड़ा बहुत मैं देख रही हूँ कि थोड़ी सेटबैक्स है, मगर ये टेम्प्रेरी सेटबैक्स है, क्योंकि फ्यूचर आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट है। और यही है आपके लिए करियर रीडिंग कैंसर। आई होप ये आपको अच्छा लगे, पसंद आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया तो। आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हो, मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए ओपन हूँ, आप मुझे मेल करें, मैं पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। अगर आप वेबसाइट के थ्रू बुक करना चाहते हो या चैट करना चाहते हो, डिटेल्स लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मेरी वेबसाइट और ईमेल आईडी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए उसे। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।